पुलिस और सुरक्षा बलों ने सोमवार को श्रीनगर में 36 और डोडा व किश्तवाड़ में आतंकवादियों और उनके मददगारों के दर्जनों ठिकानों पर छापे मारे हैं, तलाशी ली है। पहलगाम हमले के बाद 6 दिनों के भीतर सुरक्षा बलों ने आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के 600 से अधिक ठिकानों की तलाशी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों, आतंकी संगठनों और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में यह कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की निगरानी में की गई है। श्रीनगर शहर में जिन 36 जगहों की तलाशी ली गई है उसमें ज़्यादातर आतंकवादियों और उनके मददगारों के थे। आतंकवाद रोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ भी की है। पहलगाम के बाइसरन के मैदान में 22 अप्रैल के हमले के बाद से 9 आतंकियों और OGW के घरों को भी जमींदोज किया जा चुका है। पुलिस ने विशेष ऑपरेशन ग्रुप और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ सोमवार को सुबह डोडा के 13 आतंकियों के घर में छापे मारे हैं। तलाशी के दौरान कई घरों से संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। किश्तवाड़ जिले में भी तलाशी ली गई है। सभी के आतंकी समूहों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के सक्रिय दहशतगर्दों से जुड़े होने का संदेह है। प्रवक्ता ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य हथियार, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त करने और राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी षड्यंत्रकारी का या आतंकी गतिविधियों का पता लगाने और उसे रोकने के लिए साक्ष्य संग्रह और खुफिया जानकारी जुटाना है। वहीं पहलगाम हमले में केंद्र की ओर सुरक्षा चूक जो है वो स्वीकार करने के बाद रणनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ ने कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विजय सागर जो सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त तैनाती न होना प्रशासनिक लापरवाही है। पुलिस, सेना, CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करना होगा और खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा। सेवानिवृत्त कर्नल सुशील पठानिया कहते हैं कि पुलिस को अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करनी होगी। 1990 के दशक में जम्मू संभाग से आतंकवाद खत्म करने में सेना की भूमिका अहम थी। सेना की भूमिका और बढ़ाना होगा। आतंकी नेटवर्क से जुड़े अपराधियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने वालों की गोपनीय बनानी होगी, यानी कि उनकी जानकारी गोपनीय बनानी होगी। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वालों की तलाश में सुरक्षा बलों ने घाटी की चौकसी बढ़ा दी है। बीते एक सप्ताह में सुरक्षा बलों ने 4 बार इन आतंकियों की घेराबंदी की है। एक बार उनके साथ गोलीबारी भी हुई है और आतंकी डर कर भाग निकले हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी, खुफिया सूचनाओं व तलाशी अभियानों के जरिए आतंकियों का पता लगाया है। एक सैन्य अधिकारी ने कहा है कि घने जंगलों का फायदा उठाते हुए आतंकी बच रहे हैं, पर ऐसा बहुत दिन तक नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले अनंतनाग के पहलगाम तहसील के हापत गांव के पास जंगलों में दहशतगर्दों को देखा गया है। फिर इनके कुलगाम के जंगलों में होने का इनपुट मिला है। मौके पर सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों ओर से घेरा। गोलीबारी हुई लेकिन आतंकी भाग निकले। इसके बाद आतंकियों को त्राल रिज और कोकेरनाग में देखा गया है। आतंकियों को इस बार किश्तवाड़ में कम बर्फ पड़ने का फायदा हो रहा है। बर्फ नहीं होने के कारण उन्हें पहाड़ी के रास्ते दूसरी ओर से जम्मू की तरफ घने जंगलों में भागने का मौका मिल रहा है। एक अधिकारी ने कहा है कि हमारा मानना है कि अभी भी दक्षिणी कश्मीर में है वो, इनके अभी भी इसी इलाके में छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। विलावन नगर कमेटी के वार्ड 4 स्थित मोहल्ला से सटे हुए भीनी नाले के पास 3 नकाबपोश संदिग्ध व्यक्तियों के देखने की सूचना मिली है, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कुछ महिलाएं भीनी नाले में कपड़े धोने गई थी। शाम करीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रही थी तो उन्होंने काले कपड़े पहने 3 मास्कधारी व्यक्तियों को नाले के पास से गुजरते देखा। महिलाओं ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी शुरू की है। यह अभियान शाम को 4:30 बजे से रात 8 बजे तक चला, लेकिन संदिग्धों का कोई सुराग नहीं मिला। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। 3 दिन पहले ही मडून पंचायत के प्लेई क्षेत्र में भी 3 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए थे। उस समय सेना, CRPF और जम्मू पुलिस यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 दिन तक तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।
स्थानीय लोगों ने भीनी नाले के पास पुलिस चौकियां स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह इलाका आतंकियों के लिए पुराना रूट रहा है, जिसका इस्तेमाल वे कठुआ और डोडा जिले की पहाड़ियों तक पहुंचने के लिए करते आए हैं। संदिग्धों को देखने की खबर से इलाकों में दहशत फैल गई है। शाम ढलते ही दुकानें बंद हो गई हैं और लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। रात 8 बजे तक पूरा क्षेत्र सुनसान नजर आया है। हालांकि स्थानीय निवासियों को सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है। जीवन शर्मा, संजय शर्मा जैसे लोगों ने कहा है कि हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। ये संदिग्ध जल्द ही पकड़े जाएंगे। पाकिस्तानियों के नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से पिछले 5 दिनों से लगातार नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है। इसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में रविवार देर रात सोमवार तड़के के बीच भारतीय सेना की चौकियों पर गोलीबारी की है। इसका भारतीय सेना ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना पर गोलीबारी की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।